शदीद सर्दी की कंडीशन चल रही है। जो लकड़ियां पड़ी हुई आपको दिखाई दे रही होंगी उन्हें भी छत से उतारना होगा। यहाँ पर तो प्रॉपर एक जंगल बना हुआ है। जंगल में घने दरख्तों के बीच रात को खतरनाक किस्म के गीदड़ वगैरह आते हैं और आवाज़ें निकालते हैं। खौफनाक किस्म की आवाज़ें उनकी सुनाई देती हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस खूबसूरत व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो फिर चलिए आज के इस खूबसूरत से इंटरेस्टिंग से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। चिनार के दरख्त की तरफ देखिए, बिल्कुल सूख चुका है सर्दियों में और शदीद सर्दी में इसके पत्ते भी जर्द पड़ चुके हैं। कितना ज़्यादा इसका रंग फीका हो चुका है बाकी दरख्तों की तरह। आज माशाल्लाह से सनी डे है। तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं बारिश को हुए और मुसलसल सनी डेज चल रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह सर्दियों में सनी डेज की ही तो तलब होती है, क्योंकि इस वक्त शदीद सर्दी शुरू हो चुकी है। आज तकरीबन 13 नवंबर है और शदीद सर्दी वाले दिन स्टार्ट हो चुके हैं। हालांकि मैं इस वक्त धूप में बैठा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरे मुंह से सर्दियों में निकलने वाला धुआं भी आपको नजर आ रहा होगा। तो इस वक्त की ये सिचुएशन चल रही है। सूरज इस वक्त पूरी आबोताब के साथ आप देख सकते हैं माशाल्लाह आसमान पर चमक रहा है। आसमान बिल्कुल साफ सुथरा है। तो ये रहे चिनार के दरख्त के पत्ते। आप देख सकते हैं इनको हल्का सा मैंने जोर लगाया और ये पत्ते टूट रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए कितने ज्यादा पत्ते गिरे भी हुए हैं, सूख कर ढेरों ढेर लगा हुआ है और अक्सर व बेशतर पत्तों का रंग पीला भी पड़ चुका है। लिटिल गार्डन की कंडीशन आपके सामने है। ये रहे अंगूर की बेल। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितने ज्यादा इसके पत्ते और टहनियाँ सूख चुकी हैं और पत्ते तो बिल्कुल ये देखिए सूख कर मतलब कि टूट भी रहे हैं। वहाँ छत पर आपके सामने जो लकड़ियाँ पड़ी हुई आपको दिखाई दे रही होंगी उन्हें भी छत से उतारना होगा। लेकिन जो लकड़ियाँ मैंने आपको दिखाई छत पर रखी हुई हैं वो भी ज़्यादातर हमने दरेक का एक दरख्त था उससे काट कर सुखाने के लिए वहाँ छत पर रखी हुई हैं और उन्हें इतवार वाले दिन यानी कि छुट्टी वाले दिन वहाँ से हम उतार लेंगे ताकि छत भी साफ हो जाए और सर्दियों के लिए लकड़ियाँ जलाने के काम आए। इनकी असल वजह ये है। और बाकी लकड़ियाँ भी माशाल्लाह माशाल्लाह हमने काफ़ी ज़्यादा जमा की हुई हैं, यानी कि रखी हुई हैं ख़रीद कर। तो वो भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो फ़िलहाल अभी हम बैक साइड पर जंगल की कंडीशन देखते हैं कि सूरत हाल क्या चल रही है। तो अभी की सूरत हाल इस वक्त आपके सामने है। देखिए माशाल्लाह कितने बड़े बड़े दरख्त यहाँ पर बन चुके हैं और इसके साथ घास कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है और झाड़ियाँ भी उगी हुई हैं। जो छोटी-मोटी झाड़ियाँ और पौधे वगैरह थे, वो तो सूख कर ख़त्म ही हो चुके हैं। दूसरी तरफ का व्यू और यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा बड़ा घास और झाड़ियाँ उगी हुई हैं। यहाँ पर तो प्रॉपर एक जंगल बना हुआ है और दरख्त वहाँ दूसरी साइड पर मौजूद हैं। तो बैक साइड पर जंगल का व्यू दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि वहाँ बैक साइड पर जंगल में घने दरख्तों के बीच रात को खतरनाक किस्म के गीदड़ वगैरह आते हैं और आवाज़ें निकालते हैं। खौफनाक किस्म की आवाज़ें उनकी सुनाई देती हैं और रात के वक्त जो नया बंदा हो वो तो डर ही जाए कि भाई साहब ये क्या मखलूक है और ये क्या बलाएं हैं जो इस वक्त रात को आवाज़ें निकाल रही हैं। और एक और बात, वो गिद्दड़ सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़ास तौर पर मुर्गियों का ही शिकार करते हैं। कोई और फ़ेवरेट डिशेज़ भी उनकी हो सकती हैं, लेकिन ख़ास तौर पर चिकन्स यानी कि मुर्गियों का शिकार वो बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। तो हमारे इसी छोटे से गाँव में मुर्गियों को हिफ़ाज़त से रखा जाता है इन गीदड़ों से। और भी बहुत सारी मख़लूक़ात हैं, उनके बारे में डिटेल्स भी मैं आपको किसी दिन बताऊँगा। अगर किसी दिन मुझे मौका मिला तो ज़रूर मैं आपको या तो इन गिद्धड़ों की आवाज़ें रिकॉर्ड करके सुनाऊँगा या तो खुद ऊपर से उनका व्यू दिखाने की आपको पूरी की पूरी कोशिश करूँगा। आप भी देखिएगा और आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने ख़तरनाक और कितने ज़्यादा गीदड़ वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो खैर इस वक्त हमारे लिटिल गार्डन में ये रहीं वो माशाल्लाह माशाल्लाह लकड़ियाँ जो हमने ख़रीद कर यहाँ पर इकट्ठी की हुई हैं और अभी सर्दियों में
इनके जलाने का वक़्त भी आ चुका है और ये लकड़ियाँ कटी-कटाई साफ़-सुथरी माशाल्लाह, मतलब कि इनके रॉड्स बने हुए इसी तरह से इसी शक्ल में आपको बाज़ार से भी बआसानी मिल जाएँगे और आपने बहुत सारी जगहों पर देखे भी होंगे इस तरह के लकड़ियों के ढेरों ढेर माशाल्लाह। तो ये रहीं वो लकड़ियाँ जो जलाने के काम आएँगी और इन्हें यहाँ पर सूखने के लिए धूप में रखा गया है। और इन लकड़ियों के साथ ये रही वही दरख्त की शाखें और टहनियाँ जो मैं बेशुमार दफ़ा आपको दिखा भी चुका हूँ और बता भी चुका हूँ इनके बारे में। लिटिल गार्डन में से काटी गई ये वो लकड़ियाँ और शाखें भी इनके साथ हमने इकट्ठी की हुई हैं। ये जो पत्ते हैं सूखे हुए, ये भी जलाने के बहुत ज़्यादा काम आते हैं। आप देख सकते हैं कि इनमें वो क्रिस्पीनेस होती है और ये जब मुकम्मल तौर पर सूख जाएंगे, इन्हें भी जलाना आसान होता है। और ख़ास तौर पर ये दरख्त की लकड़ियाँ, पत्ते और शाखें जब मुकम्मल तौर पर सूख जाएंगे तो इन पत्तों को इस्तेमाल करके इन लकड़ियों को जलाया जाएगा। ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपने इंजॉय किया होगा और आपको ये व्लॉग पसंद भी आया होगा, कुछ ना कुछ आपने सीखा भी होगा। मिलता हूँ एक नए इंटरेस्टिंग और मज़ेदार व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।